कांग्रेस को आज अपना नया हेडक्वार्टर मिल गया है। पार्टी ने अपने इस नए ऑफिस का नाम इंदिरा भवन रखा है। पार्टी के दिल्ली के इस नए मुख्यालय का उद्घाटन सोनिया गांधी के हाथों हुआ। मौके पर सांसद राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेता मौजूद थे। कांग्रेस के इस नए दफ्तर का पता 9A कोटला रोड है। कांग्रेस के 139 साल के इतिहास में ये एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। इंदिरा गांधी भवन को पार्टी और उसके नेताओं की उभरती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें प्रशासनिक, संगठनात्मक और रणनीतिक गतिविधियों को समर्थन करने के लिए आधुनिक सुविधाएं हैं। इंदिरा भवन के साथ साथ इसे सरदार बरबोहन सिंह भवन भी कहा जा रहा है, जिसके पोस्टर भी वहां देखे गए। उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस के कुल 400 बड़े नेता मौजूद रहे। अलका लांबा जी हैं, अभी नए दफ्तर से आप निकली हैं, क्या नई सोच और चुनाव में क्या लग रहा है कि नए दफ्तर का भी कुछ असर होगा? देखिए, मात्र चुनाव से जोड़कर इस भवन को मत देखिए। 140 सालों बाद हमें इंदिरा जी को समर्पित किया गया, इंदिरा जी के नाम रखा गया है। लाइब्रेरी शानदार है, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम से सोनिया गांधी जी ने रखा है। और बिल्कुल इतिहास दीवारें जो हैं इतिहास बोलेंगी। बलिदान और त्याग, आप अंदर जाएंगे तो दीवारें बोल रही हैं। और उसी समय पर मोहन भगवत जी का ये बयान आना कि आज़ाद देश जो 1947 में नहीं हुआ, ये जो दीवार पर हैं उनमें से बहुत लोग हैं जो फांसी पे चढ़े, लहू खून दिया, आज़ाद देश को करवाया, ये सब बयान उनको अपमानित करता है। उनके खिलाफ भी, विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने आज हमें तैयार किया है। चुनावी मैदान में भी इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, दिल्ली में क्या माहौल रहे? दिल्ली का जश्न इस इमारत में मनाया जाएगा, आप लिख लीजिएगा। दिल्ली में आम आदमी की उल्टी गिनती और कांग्रेस की वापसी, इन दोनों ने दिल्ली को बर्बाद किया है। आम आदमी और भाजपा ने 10 साल कम नहीं थे, वापसी कर रही है कांग्रेस। दोनों को हार का मुंह देखना पड़ेगा। कांग्रेस के सीनियर नेता प्रमोद तिवारी इस वक्त हमारे साथ। तिवारी जी, आज कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन हुआ, किस तरह से इस कार्यक्रम को देखते हैं? और राहुल गांधी जी आज आरएसएस पे अटैक किया है बड़ा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, एक फैक्ट रखा है। देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। किसी और तारीख को आप कर देंगे तो इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान नहीं होगा, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, बलिदान दिया। ये ऐतिहासिक सच्चाई है। यानी आप संविधान को झुठला रहे हैं। संविधान तो उसी के बाद बना, या वो संविधान है जो गुलामी में बना है। ये संविधान को गाली देना बंद करे बीजेपी और उसके संगठन। नया दफ्तर कैसा है? आपने नया दफ्तर देखा होगा। आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए वैसा है। सर, एक आखिरी सवाल है, बस एक आखिरी सवाल है। दिल्ली चुनाव है और दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है, क्या उम्मीद करते हैं? हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि दोनों से केंद्र की सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार ने निराश किया है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, कांग्रेस को नया दफ्तर मिला है और नया चुनाव भी है दिल्ली में, क्या इस नए दफ्तर के साथ नए चुनाव में भी कुछ नया आगाज होगा? नया दफ्तर और नई जगह बैठ के, और मैं ऑडिटोरियम में आज की जो मीटिंग थी उसमें बैठ के विचार भी, मैं ये कह सकता हूँ कि नए विचार भी आते हैं और नई शक्ति भी आती है। तो चुनाव शुरू होगा या हो चुका है दिल्ली में, तो नए दफ्तर के परिणाम अच्छे ही आएंगे। अच्छा, जाटों को आरक्षण देने की बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली में, आपको लगता है, आप तो जाट नेता हैं, क्या फर्क पड़ेगा उससे? देखिए, जाट आरक्षण की बात कही थी, मैं भी उस वक्त बीजेपी में था, आपको पता है, और प्रधानमंत्री जी ने भी, और उस समय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के अमित शाह जी, दोनों ने वायदा किया था, मेरे सामने किया था। और मैं ये कहूँ कि अमित शाह जी ने तो मेरे घर पे मीटिंग करके किया था। याद है? हाँ, लेकिन अब आप कह रहे हैं चुनावी लॉलीपॉप है सिर्फ ये? नहीं, आप उसको केजरीवाल से मत जोड़ो। मैं ये कह रहा हूँ कि वायदा करके पूरा नहीं किया, और ये बात 11 साल पहले। तो दिल्ली में कांग्रेस जीतेगी? हाँ, जीतेगी। और लड़ाई विचारधारा की, जब लड़ाई चलेगी, जैसे मैंने कहा, नए दफ्तर से विचारधारा भी निकलेगी, तो उस विचारधारा के साथ लोग जुड़ेंगे। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। कांग्रेस के सीनियर नेता पवन बंसल इस वक्त हमारे साथ। पवन जी, कांग्रेस को नया दफ्तर मिला है, क्या है नए दफ्तर में? आप देखेंगे उसके बाद आपको लगेगा कि बहुत एक अच्छे ढंग से इसके पूरा प्लान किया है, लेकिन ये सिर्फ एक भवन यानी कि ईंटों या पत्थर का नहीं, इसमें भावनाएं जुड़ी हुई हैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस की फिलॉसफी। बहुत पहले जब
हमारे से जंतर मंतर छीना गया था, उस वक्त से लेके आज तक अपना भवन नहीं था। तो प्रसन्नता है सभी को, ये भवन बनेगा और सभी को नई ऊर्जा कांग्रेस जनों को ये देगी। यहाँ से पूरे देश भर में कांग्रेस एक नए संकल्प के साथ काम करने के लिए। नए भवन के साथ नया चुनाव भी होगा। दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली चुनाव में कितना उम्मीद कर रहे हैं? बहुत अच्छा रहेगी, बहुत अच्छा कांग्रेस ही इनफैक्ट जीतेगी। ये सारा देखने के बाद अब कांग्रेस की ही बारी है, कांग्रेस वहाँ जीतेगी।